हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स ऑप्शनल के पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज। जो हम देख रहे हैं कैलकुलस के। सब टॉपिक रहेगा मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल फंक्शंस। तो मिनिमा मैक्सिमा देखेंगे बट सिंगल वेरिएबल फंक्शंस का, डबल वेरिएबल का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है वो 2024 में पूछा गया है। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन जो होता है, अगर हम ब्रीफ देखें तो क्या होगा। मान लो कि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है। तो इसके हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वी डू फाइंड आउट, पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हो क्रिटिकल पॉइंट्स? कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है एंड पुट दैट इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या निकालने होंगे? एक्स की वैल्यूज, कि कौन कौन सी वैल्यूज के एक्स के लिए ये फंक्शन इक्वल टू, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। वो निकालने के बाद सेकंड पॉइंट है कि हम चेक करते हैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स। और ये जो डबल डेरिवेटिव है वो हम निकालते हैं इन एट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स। और यहाँ आपके पास हो सकता है कि तीन चीजें बन जाए। क्या? एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एफ डबल डैश एक्स इस क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 हो सकता है। और हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स जो है इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव आता है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड इक्वल टू 0 आता है तो हम इसे कहते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यहां से कोई रिजल्ट नहीं निकला, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें। और उस केस में हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। और ये एफ ट्रिपल डैश एक्स या तो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा। अगर ये 0 आ जाता है ना, तो हम देखेंगे एफ फोर्थ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा। सिमिलरली अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इसी तरीके से ओड अगर 0 आ जाए, इवन पे फिर हम क्या देखते हैं कि लेस देन 0 है तो मैक्सिमा हो जाता है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा हो जाता है। बट व्हाट इफ ये नॉन 0 आ जाए? क्या बोल रहे हैं? अगर आपका ओड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कि नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। यहाँ ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह देते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं। एक तरीका और होता है बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको इतने डेरिवेटिव्स नहीं निकालने हैं तो आप सिर्फ बाय साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चीज निकाल सकते हो। एफ डैश एक्स, इसको इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। उसके बाद इस एफ डैश एक्स को क्या करना है? फैक्टराइज कर लो, या फिर फैक्टराइज रहने भी दो। आपको क्या देखना है कि जो फैक्टराइजेशन बन रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और साथ में कौन से उस क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल टू 0, तो आपने निकाला ही एफ डैश एक्स, सॉरी, एफ डैश एक्स निकाल लिया, उसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए वहां से। और फिर देखना है फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा, कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? देखो, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, वहां से नेगेटिव की साइड जा रहा है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव हाई से लो की साइड तो मैक्सिमा, सॉरी गलत बोला, मैक्सिमा।
अगर उल्टा हो जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जो आपकी मर्जी है वो उसको आप यूज कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आप यूज करना चाहें, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन। यूपीएससी यूजुअली जो क्वेश्चन पूछती है डायरेक्ट आपको फंक्शन ना देके वर्ड प्रॉब्लम में पूछती है, जब भी यूपीएससी को वन डायमेंशनल या वन वेरिएबल फंक्शन का क्वेश्चन पूछना हो। यहाँ आपको थोड़े से फंक्शन की चीजें पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री का थोड़ा यूज होता है, मेंसुरेशन जो फॉर्मूलाज होते हैं उनका यूज करवाते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। एक ग्रेटेस्ट सिलेंडर की वॉल्यूम which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha। तो मान लो कि आपके पास क्या है, कोन दे रखा है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सिलेंडर चाहिए। अब कोन की इन्होंने हाइट भी दे रखी है और एंगल भी दे रखा है। ये हाइट h है और दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। अब हमें इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर चाहिए भाई। सिलेंडर में बनाने की कोशिश करती हूँ, मान लो कि मैक्सिमम वॉल्यूम का है तो कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा, और उस सिलेंडर की क्या करनी है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी होगी, है ना, यही तो करना है। तो मान के चलेंगे हम क्या, कि हमें नहीं पता ये कितनी हाइट पे है, क्योंकि ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। तो मान लो कि स्टॉप पॉइंट से ये हाइट x है, ये पॉइंट O है, ये कह दो P है, दिस इज Q R S, जो भी आप कहना चाहो। एंड टोटल हाइट h ही थी, तो P R, ये हाइट कितनी बच जाएगी, सिलेंडर की जिसे हाइट कहेंगे हम, वो हो जाती है आपकी h माइनस एक्स, है ना। ये हाइट h माइनस एक्स हो गई। अब क्या तुम मुझे पी क्यू बता सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो v वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लो, पर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, की हाइट, एच का मतलब यहाँ हाइट है, एच डैश कह लो किसी को दिक्कत है तो, हाइट, एंड आर क्या होती है, रेडियस। अब मुझे हाइट तो पता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इन दिस केस क्या है, हमारी h माइनस एक्स है, बट व्हाट इज रेडियस, रेडियस क्या है, पी क्यू है भाई। सो जो फॉर्मूला है वो बनेगा पाई पी क्यू स्क्वायर एंड हाइट इज पी आर, यही बनना चाहिए ना। पी आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब टू फाइंड पी क्यू, फोर पी क्यू, कंसीडर द ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, मेरे पास ओपी क्यू ट्रायंगल है और उसमें मुझे पी क्यू चाहिए। तो आपके पास यहाँ क्या है, ओपी तो है ना, तो यहाँ से पी क्यू बाय ओपी क्या बन जाता है, अगर दिस इज द एंगल तो ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट एंगल, टेन थीटा, टेंजेंट अल्फा हो गया, और ओपी कितना है एक्स, सो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा, क्योंकि ओपी इज नथिंग बट एक्स है। फाइन, तो यहां से देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर, और वो कितना है, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू पी आर कितना है, एच माइनस एक्स। सो v जो आपका बना नथिंग बट x का फंक्शन हो गया ना, कि x हाइट, h तो फिक्स है, एंगल भी इन्होंने दे रखा है, ये कांस्टेंट है, एक ही फंक्शन हुआ और वो क्या है, x है, तो v x का फंक्शन हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट ही है, ये क्या बन जाएगा, एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। फाइन, अब क्या करना होता है, मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो v डैश एक्स क्या बनेगा, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, दिस वुड बी टू एच एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एंड v डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो जीरो हो नहीं सकता, ये क्या होगा, टू एच एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या मिलता है,
आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2h/3, यही बन रहा है। बट जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हो तो सिलेंडर की वॉल्यूम यहाँ ये है, ये 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 तो नहीं चाहिए हमें, तो वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या देते हैं, या तो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं या मिनिमम देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 तो मिनिमम दे देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी। सो मैक्सिमम के लिए अब क्या चेक करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम देखेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव v डबल डैश x, वो क्या बनेगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h माइनस 6x, 2h माइनस 6x। और अब देखो ये क्या बनता है, ठीक, तो दिस इज पाई tan स्क्वायर अल्फा, और मुझे चाहिए v डबल डैश x एट 2h/3। सो ये पुट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 2h माइनस 6 इंटू 2h/3। तो ये कितना आया, 3 2 6, और ये आएगा माइनस 4h, तो माइनस ऑफ 2h बचता है, माइनस 2h पाई tan स्क्वायर अल्फा। पाई भी पॉजिटिव है, टेंजेंट अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, ये भी पॉजिटिव देगा क्योंकि स्क्वायर है, h भी हाइट है, पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लेस देन 0। ये लेस देन 0 आते ही क्या हुआ, at x is equal to 2 pi/3, 2 not pi/3, 2h/3 क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो आपको क्या निकालनी थी, मैक्सिमम वॉल्यूम। h की ये वैल्यू पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो दैट्स इट, x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और यू विल गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो v मैक्सिमम यहाँ निकाल दो क्या, v maximum is going to be pi tan square alpha into h, x square means 4h² by 3 minus x cube 8h³ by, अच्छा 3 कैसे होगा, ये 9 होगा ना, एंड दिस वुड बी 27। अच्छा स्क्वायर उसका भी तो होगा, सो ये हो गया 27/9। 27 कॉमन ले लो या जो भी कॉमन आ रहा है वो करके, कितना कॉमन आ रहा है, 27 से 81, 81, 81 से 9 9 81 और 9 36 h² माइनस 3 3 8 24 h² इंटू पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब सोल्व कर लेना भाई जो भी बनता है, पाई tan स्क्वायर अल्फा। तो 36 में से 24 गए, 12 बचते हैं, 12 3 से डिवाइड कर लो तो ऊपर 4 बचता है, नीचे 27 होगा। 4h³ by 27 पाई tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट वी रिक्वायर। इज इट क्लियर कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप यू गॉट द क्रक्स। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी पूछा हुआ था, ये 2021 में पेपर 2 में पूछा गया था कि फॉर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, यहाँ पर आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। क्लियर। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या है, 3x² माइनस 18x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से डायरेक्टली तो हमें पता है कि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। सो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से निकाल लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फैक्टर निकालने हो तो हमें पता है x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, 2a नोट सी। सो यही करेंगे, माइनस बी मीन्स 18 प्लस माइनस अंडर द रूट b²। 18 18 कितना होता है, 18 इंटू 18, कैलकुलेट करो जरा, यहां तक तो स्क्वायर भी याद करवाते थे। सो 18 18 इज
324 minus 4AC. Minus 4AC means 26 into 4 and into 3. 26 into 12. तो ये 312 बचता है, 312 बनता है. 312 divided by 2A. So this is 6. So ये बनता है 18 plus minus 12 under the root divided by 6. और 12 भी कितना होता है, 4 तिये 12, तो 2 बाहर ले लो. This would be 18 plus minus 2 root 3 by 6. और 2 से डिवाइड करें तो 9 plus minus root 3 divided by 3. और ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 plus minus, है ना, रूट 3 by 3. अब रूट 3 by 3 क्या होता है, लेस देन 1 होता है ना, क्योंकि इसको ऐसे थोड़ा देखो, 3 plus minus 1.73 समथिंग होता है रूट 3 डिवाइडेड बाय 3. तो ये वैल्यू जो भी होगी आपकी क्या होगी, लेस देन 3, लेस देन 1 होगा. तो ये यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास वैल्यूज आती है यहाँ पर मेरे पास, वो एक तो आएगी 2.7 के आसपास या 2.8 के आसपास, और दूसरी वही 3.67 के आसपास आ जाएगी. तो यहाँ से क्लियरली देखने को पता चलता है कि none of the critical point, none of the critical point lies in 0 less than equal to x less than equal to 1. हमें तो इस इंटरवल में बोला था ना, तो इस इंटरवल में ये क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं आ रहा है. इसका मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है. बट इन्होंने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल. तो अब इस इंटरवल में क्या होगी, इसका मतलब फंक्शन क्या है, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. अगर इंक्रीज कर रहा है बट कंप्लीटली इंक्रीज नहीं किया, तो क्या होगा कि जो एंड पॉइंट्स हैं, देयरफॉर एक्सट्रीम वैल्यूज would be on end point, be on end point. सो इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट होंगे वहां या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. तो सिंपल बन गया. अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकाल लेंगे और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लेंगे. जो ज्यादा है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो कम है वो मिनिमम हो जाएगी. तो जैसे ही एफ ऑफ 0 पे निकालते हैं, दिस इज -24, क्योंकि एक्स जहां जाए वो तो 0 बन जाएगा. दिस इज -24. एंड 1 पर निकालते हैं तो दिस वुड बी 1 -9 + 26 -24. तो कितना बच गया, यहाँ से 7 3, दिस इज -6, है ना. एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो. 9 और 4 13 33. हाँ ठीक है. सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू. इज इट क्लियर. क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं था, इसका मतलब फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा इसमें नहीं आ रहे, बट फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो इस इंटरवल में होंगी ना. सो वही वैल्यूज कहाँ आएगी, अब एंड पॉइंट्स पे आएंगी, और एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल दो. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन में देके थोड़ा सा वो कर दिया है. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स विच लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे. सो पहली चीज, एफ एक्स दे दिया मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 to x t square -5t + 4 t square -5t + 6 dt. हम क्या करते हैं, हम तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं भाई. सो एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट्स पुट हो जाती है. तो दिस वुड बी t square -5t + 4 t square -5t + 6 0 to x. यही आएगा ना, क्लियर. और अब इनको क्या कर सकते हैं हम, 0 to x. सिंपल सी चीज है, x पुट करेंगे तो ये यही बनेगा ना. x में ये चीजें जो कन्वर्ट करने पर है, और साथ में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव
मतलब पहले एक बार इसका डेरिवेटिव होता है, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, उस तरीके से इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकते हो? ये क्या होगा, प्रोडक्ट आपका 4 आना चाहिए, सम -5 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है, प्रोडक्ट 4 एंड सम -5, -1 -4 ना, तो ये हो गया x -1 x -4। यहां से प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, सम -5 आना चाहिए, तो -3 -2 x -2 x -3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट क्रिटिकल पॉइंट ही तो निकालना है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, इन सबको इक्वल टू 0 पुट करो, x -1 x -2 सीरीज में ही लिख देती हूँ, x -3 x -4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4। क्लियर? अब सेम काम करना है आपको, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। अब ये मैं होमवर्क दूंगी, एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्योंकि वो यहाँ से निकालोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, आपके लिए है। और उस एफ डबल डैश एक्स पे आपको क्या करना है, चेक एफ डबल डैश एक्स 1, एफ डबल डैश एक्स 2, एफ डबल डैश एट 3, एफ डबल डैश एट 4। जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, लोकल मिनिमा, और जो जो वैल्यूज लेस देन 0 देंगी वो आ जाएंगी ग्रेटर लोकल मैक्सिमा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, एंड दिस इज नथिंग बट होमवर्क। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी टर्म में पूछा गया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स लिखेंगे डायरेक्टली कि क्या बन रहा है, 6x माइनस 18x प्लस 12, 6x स्क्वायर नोट x माइनस 18x प्लस 12। अब क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर भी बन ही रहे हैं यहाँ, तो x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। और देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड 2। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना है, f डबल डैश x निकालो। क्या बनेगा, यहां से ही कर लो चाहे, क्योंकि खैर कर लो एक बार, 6 कॉमन लेके कर देती हूँ मैं, दिस वुड बी 2x माइनस 3। f डबल डैश x पर हम अब 1 की वैल्यू चेक करेंगे, 1 क्या बनेगा, 1 पुट करते ही दिस वुड बी -6। सो ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब f डबल डैश 2 देखो, वो क्या बनेगा, 4 माइनस 3 1, ये प्लस 6 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, मिनिमा। क्लियर? इजी था, लिखना अच्छे से है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 15 मार्क्स में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पैराबोला दिस। एक पैराबोला से इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा डायग्राम बना दिया करो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक अबाउट वुड बी x एक्सिस। सो ये पैराबोला होगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कहीं ना कहीं हमारे पास पॉइंट है 1,0। सो 10 कहाँ होता है, x 1 है y 0 है। मान लो कोई भी जनरल पॉइंट है x, y, और यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस। मैं इस डिस्टेंस को dx फंक्शन कह दूं, तो ये क्या बनेगा, अंडर द रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। और इसी फंक्शन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। बट हमने तो वन वेरिएबल पढ़ा है और यहाँ पे x और y टू वेरिएबल आ गए, तो क्या करना होगा, पहला तो इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कहाँ से करोगे, जो पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स वाई जो पॉइंट है ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से मैं क्या करूंगी, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, और इसको भी अंडर रूट हटाना है तो डी स्क्वायर एक्स लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फंक्शन ही तो है। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। अब x की जगह आई विल रिप्लेस वाई स्क्वायर माइनस फोर, वाई स्क्वायर बाय फोर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस डी स्क्वायर को बोल दो कि अब ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, अब आपके पास एक फंक्शन आ गया जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, यहां से टू इंटू वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस वन इंटू, ये आने के बाद इसका भी होगा टू वाई बाय फोर माइन प्लस टू वाई। क्लियर, यहां से एफ डैश इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट, तो यहां से मैं टू वाई कॉमन ले लूं और इस टू से यहाँ टू बच जाएगा, तो मेरे पास बचता है वन बाय टू वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ ही बन रहा है। और वंस आई विल गेट व्हाट, y इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड टाइम ये वाली टर्म यहाँ से जीरो, तो यहाँ से क्या वाई स्क्वायर बाय टू की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। और आप कह सकते हो ये आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर। क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि एक नंबर रियल नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव आए, दिस इज नेवर पॉसिबल। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक बचता है, y इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शन की डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश वाई है भाई, ये फंक्शन y का हो गया था तो x कैसे चल रहा है, y एफ डबल डैश वाई। इसका डबल डेरिवेटिव करने के लिए मैं एक बार क्या कर देती हूँ कि थोड़ा सा इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे स्टेप वाइज नहीं चाहिए। ये बन रहा है वन बाय टू, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस वुड बी y क्यूब बाय फोर माइनस वाई प्लस टू वाई। एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, अब यहां से बन जाएगा वन बाय टू एज इट इज थ्री वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस वन प्लस टू, और y इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आप y इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ रहा है, ये जीरो, दिस वुड बी माइनस वन बाय टू प्लस टू, और वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाय टू। तो थ्री बाय टू इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो आपने जो फंक्शन निकाला है वो y इज इक्वल टू जीरो पे आपको क्या दे रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। ग्रेटर देन जीरो होते ही दिस इज मिनिमम, तो ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम आएगी एट y इज इक्वल टू जीरो। सो अगर y इज इक्वल टू जीरो पे है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, y जीरो पुट करते ही एक्स वाई पॉइंट भी क्या हो जाता है, जीरो जीरो। और अब इनकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो, वन जीरो की जीरो जीरो से मिनिमम डिस्टेंस वन ही तो आ जाएगी, अंडर द रूट वन माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर, अंडर द रूट भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन ही तो बनना है। सो द वन यूनिट इज द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दीजिए। क्लियर, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या चेक करनी है, साइन। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा हो जाता है, लेस देन जीरो है तो
मैक्सिमा हो जाता है। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, ए कोनिकल टेंट इज ऑफ गिवन कैपेसिटी। एक कोनिकल टेंट दे रखा है, मतलब एक शेप है टेंट की, वो कौन है, और गिवन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी होती है वॉल्यूम, कि उसकी वॉल्यूम दे रखी है भाई। सो लेट्स अज्यूम कौन की वैल्यू वॉल्यूम जो है वो गिवन है, तो मतलब ये काइंड ऑफ कांस्टेंट है, और क्या होती है कौन की वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहां आर क्या है, रेडियस, अगर ये रेडियस आर है और ये हाइट एच है। For the least amount of canvas required for it, find the ratio of canvas का मतलब है कि इसको कवर करना है, तो कवर करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। और एरिया, कौन का एरिया क्या होता है, अगर आपको इसका सरफेस एरिया देखना हो तो पाई आर एल होता है, वहां पे एल क्या होती है, लेटरल हाइट, और लेटरल हाइट कैसे होती है, ये वाली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया होगा एस इज इक्वल टू पाई आर एल, और एल की जगह क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एस को क्या करना है अब, मैक्सिमम और मिनिमम, एस को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है, तो अंडर द रूट वाली चीज आ गई। अब दो चीजें हैं आपके पास, एच और आर, सिंगल वेरिएबल फंक्शन बना लो। एच की वैल्यू निकालना इजी है ना, यहां से एच इज 3v/πr², 3v/πr², और मैं एस स्क्वायर कर दूंगा इधर, अच्छा रहेगा। दिस वुड बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, अगर आप स्क्वायर कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, दिस वुड बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v² डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, यही बनता है। अब वॉल्यूम या फिर एलसीएम वगैरह लेके देखो क्या बनता है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर से इनसाइड मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ बचता है 9v² बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, है ना। और इसी को कह दो एस स्क्वायर, अब हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ आर। अब कुछ नहीं करना, एफ डैश आर निकालो जरा, और इसको इक्वल टू 0 प्लस करेंगे। 1/r² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/r³, तो ये हो जाएगा -18v² बाय r³ प्लस 4π² इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वल टू 0 है, तो यहां से कितनी वैल्यू बनती, क्या वैल्यू बनती है, -18v² प्लस 4π² r⁻⁶ इज इक्वल टू 0। r⁻⁶ इज इक्वल टू 0। हमें कुछ नहीं करना, ना हमें मैक्सिमम बताना है ना मिनिमम बताना है, सिर्फ r की जो वैल्यू है स्क्वायर में निकाल सकते हो तो वो निकाल लो, और उधर पुट कर देंगे। h और r में हमें क्या चाहिए, रिलेशन ही तो चाहिए। सो ये r³ है, ठीक है। यहाँ से दिस इज 9v² इज इक्वल टू 2
पाई स्क्वायर R6, यही बनता है। और यू कैन से R6 इज इक्वल टू 9V स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर। 9V स्क्वायर बाय 2 पाई। अब हमें R और H में रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, V की ये वैल्यू इधर पुट कर दो, R और H में रिलेशन आ जाएगा। सो V की अगर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ तो ये क्या बन रही है, 9/2 पाई स्क्वायर, तो बाहर करो, V स्क्वायर मीन्स 1/9 पाई स्क्वायर R⁴ H स्क्वायर, यही बनता है ना। इन्होंने रेशियो पूछा है, क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाया, यहां तक करते ही बात बन जाएगी। 9 पाई स्क्वायर और फिर वो 1/9 पाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ R⁴ है, इधर R⁴ है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाय 2। और यू कैन से 2R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। हाइट और रेडियस दोनों ही क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो स्क्वायर हटाओगे दोनों साइड से पॉजिटिव आएगा, नहीं तो स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस आता है। बट रेडियस और हाइट दे रखी है, इस वजह से पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता है, √2R इज इक्वल टू H। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू द रेडियस, तो रेडियस से हाइट का रेशियो, सो R/H क्या हो जाएगा, 1/√2। यही तो रिक्वायर्ड रेशियो था। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, यहाँ पे आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, अदरवाइज वन वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा मुश्किल हो जाते हैं अगर यूपीएससी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीछे वाला है उसी टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं कि कोई स्फीयर है और उसके अंदर क्या करना है आपको, एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, और उस सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज। सो लेट्स अज्यूम कि ये कोई सिलेंडर है, यहां से, तो इधर से तो ये सिलेंडर जो है एक साइड से तो स्फीयर की रेडियस के बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये वाली पॉइंट जो आप करोगे ये पूरी रेडियस के बराबर होगा। और हाइट इसकी मान लो कि दोनों साइड है, तो थोड़ा सा हेल्प करेगा, 2y हाइट ले लो, 2y। और अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है आपके पास पाई रेडियस का स्क्वायर h, पाई R²h, पर रेडियस इसकी भाई, यहाँ स्फीयर की रेडियस a है, और ये रेडियस, ये डिस्टेंस कुछ तो होगी ना, बट यहाँ पर अगर ये रेडियस r है, मान लो कि दिस रेडियस इज r, तो पाई R² हाइट 2y ले ली। अब r की वैल्यू तो आपको स्फीयर के फॉर्मेट में निकालनी होगी, वो कैसे निकालोगे, ये जो भी रेडियस होगी, स्फीयर क्या है, नीचे से अपने आप में एक सिलेंडर टाइप होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, R² प्लस ये वाली हाइट, R² प्लस y², लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट, R² प्लस y² इज इक्वल टू a², इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। और यहां से आप क्या करोगे, R² की वैल्यू a² माइनस y², इधर पुट कर लो, फंक्शन क्या होगा, वन वेरिएबल में हो जाएगा। ए तो इन्होंने दे रखी है ना, ए रेडियस है, ये वाली पूरी इसके बराबर, तो इस साइड से ये और यहां से y, सो दिस वुड बी
सिलेंडर जिसको सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, आपके पास फंक्शन क्या है, वाई वेरिएबल में आ जाएगा, एंड उसके बाद उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।